आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न दिया हुआ है अल्फा बीटा कणों तथा गामा किरणों के उत्सर्जन के प्रभाव क्या हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं अल्फा बीटा तथा गामा किरणों के उत्सर्जन के प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं अल्फा कणों का उत्सर्जन। तो आप जानते हैं कि अल्फा कणों का उत्सर्जन जब होता है तो पितृ नाभिक में 2 परमाणु क्रमांक की कमी होती है तथा 4 द्रव्यमान की कमी होती है। इसे इस प्रकार समझते हैं, जैसे कि एक नाभिक है जिसे हम कहते हैं पितृ नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक की द्रव्यमान संख्या A है। अगर इसमें अल्फा क्षय होता है अर्थात हीलियम नाभिक क्षय होता है तो हम जानते हैं कि इसमें इसके जो द्रव्यमान संख्या है उसमें 4 की कमी हो जाएगी तथा इसका जो परमाणु क्रमांक है उसमें 2 की कमी हो जाएगी और He2 4 प्राप्त हो जाए, जिसे अल्फा कण कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा कणों के उत्सर्जन से ये संबंध हमारे पास स्थापित होता है। अगर हम बात करें इसी प्रकार बीटा कणों के उत्सर्जन की, तो बीटा कणों का जब उत्सर्जन होता है अर्थात इस प्रकार पितृ नाभिक में उसके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में कमी आती है। जैसे कोई पितृ नाभिक है जिसका परमाणु क्रमांक जेड है तथा द्रव्यमान संख्या 1 है, जब उससे बीटा पार्टिकल का क्षय होता है या क्षरण होता है तो उसके जो द्रव्यमान संख्या है उसमें कमी आती है अर्थात द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और हमें उत्पाद के रूप में एक बीटा पार्टिकल अर्थात जिस पर आवेश -1 और द्रव्यमान 0 होता है और एक एंटी न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर एक हम इसे उदाहरण द्वारा समझे तो इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक 90 है और इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो है 234। जब इसका बीटा पार्टिकल इसमें से क्षय होता है तो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है जिसका परमाणु क्रमांक 91 है अर्थात एक परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, द्रव्यमान संख्या में कोई कमी नहीं आती, साथ में एक बीटा पार्टिकल निकलता है और इसके साथ एक एंटी न्यूट्रॉन निकलता है। इसी प्रकार अगर हम ऊपर वाले को भी उदाहरण द्वारा समझे तो यूरेनियम है, यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 92 तथा द्रव्यमान संख्या जिसकी होती है 238। जब इसमें से हम अल्फा पार्टिकल का क्षय देखते हैं तो अल्फा पार्टिकल के क्षय के कारण इसके जो परमाणु क्रमांक है उसमें 2 की कमी आती है अर्थात ये 90 हो जाता है और इसकी द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है और एक अल्फा कण अर्थात हीलियम नाभिक हमें प्राप्त हो जाता है। अगर हम बात करें गामा क्षय की तो आइए गामा क्षय के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो गामा क्षय होता है, गामा क्षय में क्या होता है, जो अति उत्तेजित नाभिक होते हैं अर्थात जैसे कोई परमाणु है जो अति उत्तेजित नाभिक के साथ उपस्थित है जिसका परमाणु क्रमांक जेड है तथा द्रव्यमान संख्या ये है, तो गामा क्षय में हम जानते हैं कि उसके परमाणु क्रमांक में कोई कमी नहीं आती, ना ही उसके द्रव्यमान संख्या में कमी आती है, जबकि एक तथा गामा किरणों का निष्कासन होता है अर्थात उसके परमाणु क्रमांक को द्रव्यमान संख्या में कोई कमी नहीं आती। लेकिन जो अति उत्तेजित नाभिक है वो एक स्थायी नाभिक में बदल जाता है और गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। तो इस प्रकार अल्फा बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन से हम निम्न प्रभाव देख सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।